देखो भैया, ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। कुछ इसी का मिलता जुलता रूप है बीएचयू में पेड सीट पर एडमिशन। सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट पेड सीट इन बीएचयू कि बीएचयू में पेड सीट क्या होती है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, कौन एलिजिबल है, रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है, उसकी फीस क्या है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं पेड सीट की। जैसे हम ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं तो एक तो होता है नॉर्मल सीट पर रिजर्वेशन, राइट। उसमें अपने वेटिंग में चलते रहते हैं, अपने को कंफर्म नहीं होता कि अपने को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर लास्ट टाइम में कराया, अगर वेटिंग लिस्ट में आप बहुत पीछे हो तो आपका पता नहीं रहता। एक फिर क्या करते हो आप कि तत्काल में करा लो, राइट। तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल में पैसा ज्यादा लगता है लेकिन सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ उसी से मिलता जुलता रूप है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेड सीट होती क्या है। मान लीजिए किसी आपके जो भी जिस भी कोर्सेज में आप एडमिशन ले रहे हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसमें 100 सीट है तो एक नया सिस्टम निकाला। क्या निकाला? जितने भी सीट है उनकी 15% एक्स्ट्रा सीट और बढ़ा दो, एक्स्ट्रा सीट बढ़ा दो। ये क्यों बढ़ा दो? मान लो कोई बंदा है वो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया कि यार मेरा एडमिशन एक क्वेश्चन और सही होता तो हो जाता, राइट। उनको वो वेटिंग में आ जाते हैं, राइट। तो जो उन टॉप 15% है, जो सीट के अलावा या तो नॉर्मल सीट होती है, मान ले किसी भी डिपार्टमेंट में नॉर्मल सीट इतनी है, राइट। इन पे एडमिशन कंप्लीट हो गया, ये सारी फुलफिल हो गई, फिर कुछ बालक रह गए। उनमें से 15% जो बालक है, जितने सीट है उनके 15% निकाल लो तो उतने बालकों को और मौका दिया जाता है। और साथ में उनको क्या बोला जाता है कि भाई आप थोड़ा सा उनको पैसा पेड करो या पैसा पे करो, आपको एडमिशन मिल सकता है, राइट। तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके जो कुछ 15% बालक और हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है, उनको भी एडमिशन मिल सकता है। कितनी फीस लगती है, राइट, प्रोसेस क्या है, वो भी पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि पेड सीट का मतलब पैसा देकर एडमिशन लेने वाला कुछ ऐसा सिस्टम है। ज्यादा पैसा देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है वो भी डिस्कस करेंगे। एलिजिबल कौन है, राइट। जितने नंबर ऑफ सीट है ना, उनके अलावा कुछ बालक बोलते हैं कि जो टोटल सीट है ना, उनके अंदर ही 15% सीट है ना, आपके जिस कोर्स में जितनी सीट है उसके अलावा 15% सीट किसकी है? पेड सीट, राइट। इनको पेड सीट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सारा भी तो समझ में आ जाएगा। पेड सीट मतलब इसमें केवल पैसा ज्यादा चलता हो, पैसा का ज्यादा बोलबाला हो, वही पेड सीट। एलिजिबल कौन है? उसके लिए वो सभी बंदे एलिजिबल हैं जिसने एग्जाम दिया हो, वो सारे बंदे एलिजिबल हैं। इसका मतलब अगर आपने एग्जाम नहीं दिया और आप फिर भी चाहते हो कि मैं एडमिशन मिल सके तो आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम दिया हुआ बंदा ही एलिजिबल है, राइट। तो सभी एग्जाम जिस बंदे ने एग्जाम दी है, राइट, वो सारे बंदे एलिजिबल है। अब उसकी प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग टाइम पे आपको दो आपके पास ऑप्शन आते हैं। ऑल टाइप ऑफ सीट, या तो 2 टाइप से मिलेंगे, राइट। काउंसलिंग टाइम पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो मिलेगा ऑल टाइप ऑफ सीट, या तो इस टाइप से दिखा देगा, या दिखा देगा रेगुलर सीट, पेड सीट। आपको इन पे क्लिक करना रहेगा, राइट, इस टाइप से, ठीक है। आपके पास इन पे क्लिक कराने का ऑप्शन रहेगा। ऑल टाइप ऑफ सीट आएगा, इसका मतलब जो रेगुलर सीट वो भी आ गई और पेड सीट वो भी आ गई। ये आपको इसे भी दिखा सकता है कि ओनली रेगुलर सीट या पेड सीट, राइट, कि दोनों के लिए प्रेफरेंस एंट्री बनाते हैं ना, वो वाला कि देख आप केवल रेगुलर सीट चाहिए या रेगुलर न मिले तो हम पेड सीट भी दे दो, हम वो भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए, राइट। तो प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग टाइम पर, काउंसलिंग चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, काउंसलिंग टाइम पर आपसे प्रेफरेंस बनाया जाता है। अगर आप उसमें पेड सीट के लिए अप्लाई नहीं करते हो, अगर उसमें आप पेड सीट वाले या ऑल टाइप ऑफ सीट्स के लिए अप्लाई नहीं करते हो, देन आप उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ओनली वही कैंडिडेट एलिजिबल है, राइट, जिसने काउंसलिंग टाइम पे ऑल टाइप ऑफ सीट या पेड सीट, रेगुलर सीट, पेड सीट दोनों पे क्लिक किया हो। या तो ये ऑप्शन मिलेंगे या केवल ये मिलेगा। ऑल टाइप ऑफ सीट में पेड सीट इंक्लूड हो गई तो आपको काउंसलिंग टाइम पे प्रेफरेंस एंट्री में ऑल टाइप ऑफ सीट या रेगुलर सीट प्लस पेड सीट दोनों पे क्लिक करना होगा,
राइट, या तो ये ऑप्शन मिलेगा या ये दो ऑप्शन मिलेंगे, वहीं क्लिक करोगे तभी आपका पेड सीट पे आके कुछ पॉसिबिलिटी बनता है। राइट, प्रोसेस क्या है, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है इसमें। मान लो कि टॉप 15% बालकों की जो टोटल सीट होती है, मान लो जनरल की, ये स्पेशली जनरल कैंडिडेट के लिए है। मान लो जनरल जो की मेरिट है, जनरल की मेरिट आकर रुकी 90 नंबर पे। मान लो एक बार जनरल की मेरिट रुकी है 90 पे जनरल की मेरिट रुकी है। राइट, ओबीसी की रुकी है मान लो 85 पे, SC ST की जोड़ी का मान लो 75 पे। तो पेड सीट में केवल वही कैंडिडेट शामिल होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ और अभी वो रैंक टॉप रैंक पे है। पेड सीट में चाहे SC का हो, ST का हो, किसी भी कॉम का हो, राइट, जो अभी टॉप रैंकर्स में बने हुए हैं, जिन बालकों का एडमिशन नहीं हुआ उनमें वो टॉप रैंकर्स पे बने हुए हैं, तो उनको टॉप 15% जितनी सीट है, मान लो 100 सीट है तो टॉप 15% मतलब 15 सीट होगी। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ और जो बालक टॉप पे हैं उनको टॉपर से उठाएंगे, टॉप 15 बालक उठा लेंगे। सबसे पहले अगर उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, अगर उन्होंने पेड सीट में पर क्लिक किया है या ऑल टाइप ऑफ सीट पर काउंसलिंग के टाइम पे क्लिक किया है, तो उनके पास मैसेज चला जाएगा कि आपको पेड सीट अलॉट हुआ है, आप फीस जमा कराइए। राइट, फिर से सुन लीजिए, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, किसको मिलेगा, रेगुलर सीट पर एडमिशन पूरा हो जाए, जो नॉर्मल सीट होती है उस पर एडमिशन पूरा हो जाए, फिर बालक बच जाए, उनमें जो टॉपर्स बालक है उनमें टॉपर्स बालक को मिलेगा। कोई कैटेगरी वेटेगरी कुछ नहीं है कि उस टॉपर से उठा लेंगे। राइट, अगर जनरल की मेरिट सपोज करो 90 पे एडमिशन रुक गया, तो 90 से जस्ट नीचे वाले 15% कि 15% किसके, 15% तो टोटल नंबर ऑफ रेगुलर सीट है, उनके 15% टॉपर उठा लेंगे। तो कहने का मतलब टॉपर्स के लिए है। राइट, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, टॉपर्स का मतलब जो बच्चे हुए टॉपर्स है, एडिशन हो गया, उनके अलावा जो टॉपर बच गए। तो कहने का मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, कोई कैटेगरी वेटेगरी नहीं है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको उनकी लिस्ट अलग से बढ़ा लो, और जो टॉपर्स बालक है ना, टॉपर्स बालक से किसी भी कैटेगरी का हो, राइट, वो सभी टॉप 15% में जो बालक आते हैं वो एलिजिबल है, उनको मिलने की 100% संभावना रहती है। तो जाहिर सी बात है टॉपर्स में कौन आएगा, जो 85 to 90 के बीच में जनरल वाले बालक है वही आएंगे। तो कहने का मतलब है एडमिशन नहीं हुआ जिनका और टॉप 15 में जगह बढ़ाए हुए हैं, जो टॉप 15 मींस ये टॉप 15 नंबर ऑफ सीट, किसी में अगर मान लो ये 50 सीट है कोर्सेज में, तो टॉप 15% कितना हुआ 7.5, दिस मीन एट टॉप 8 बालकों में जो जगह बढ़ाए हुए हैं उनका इसमें एडमिशन हो सकता है। कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैंने प्रोसेस बता दिया। अब देखो फीस वीस कितनी लगती है। हाँ, रिजर्वेशन की बात करूं, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स में टोटल सीट है 143, ये रेगुलर सीट है। राइट, इन पे ये सारी फुलफिल हो गई, अब कुछ कैंडिडेट और बच गए। राइट, तो जो कैंडिडेट एडमिशन नहीं लिए हैं उनमें से जो कैंडिडेट नहीं लिए हैं, इसका 15% कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 22। तो जिन कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिला है उनको 22 कैंडिडेट को उठा लेंगे, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उसमें से टॉप 22 बालक है उनको उठा लेंगे। राइट, और उनके पास लिंक जाएगा किसका, पेमेंट करने के लिए। फीस कितनी होगी, तो देखो फीस वेरी करती है 10K to 40K, ये अलग अलग कोर्सेज पे वेरी करती है। राइट, ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्सेज में आप एडमिशन ले रहे हो। राइट, जैसे मैं एमएससी मैथमेटिक्स की बात करूं तो पेड सीट की फीस है 30,000 पर ईयर। एमएससी मैथमेटिक्स की फीस है पेड सीट के लिए 30,000 पर ईयर। ये जो फीस होती है ये 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो। साथ में प्लस रेगुलर फीस जो भी है वो सेमेस्टर वाइज होती है। रेगुलर फीस लगभग होती है आपकी पर सेमेस्टर 2 से लेकर 3,000 के बीच में, 2 से 3 के होती है रेगुलर फीस है, जो 2,000 से 3,000 पर सेमेस्टर होती है। उसके अलावा ये पर ईयर 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में फीस गिवन होती है। ये कहां होती है, ये आपको जब भी काउंसलिंग पोर्टल खुलेगा
काउंसलिंग पोर्टल में वहां आपको बता देगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड है उस पर भी मेंशन आएगा, जो आपके सीट्स आता है काउंसलिंग पोर्टल में जो सीट्स का कॉलम आता है, राइट, उसमें भी पेड सीट का अलग से मेंशन किया हुआ होता है कि पेड सीट पर इतनी फीस लगेगी, राइट। तो अगर मैं करंट इस ईयर की बात करूं 2021 की, तो वहां लिखा हुआ है कितना कि एमएससी मैथमेटिक्स के लिए कितना है 30,000 पर ईयर। और आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो वहां आपको आपके जो काउंसलिंग पोर्टल है वही दिखा देगा कि इसकी फीस कितनी है। और क्या डिफरेंस होता है, पैसा ज्यादा लगता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तत्काल में रिजर्वेशन करा लो चाहे नॉर्मल रिजर्वेशन करा लो, उसमें फर्क क्या होता है, केवल पैसे का होता है ना, और कोई फर्क नहीं होता। सेम डिट्टो टाइप यहां है, केवल पैसों का फर्क होता है। पर ईयर 10,000 से लेकर 40,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता है और कोई फर्क नहीं होता। हॉस्टल सबको मिलता है, वैसे इनको मिलता है। जहां इनकी क्लासेस होती है वहीं जो रेगुलर वालों की क्लासेस होती है वहीं पेड वालों की क्लासेस होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी फर्क नहीं है सिवाय पैसों के, राइट। तो देखो भैया ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, पैसा के अलावा कोई फर्क नहीं है। पेड सीट मैंने बता दी कितनी होती है, जितनी नॉर्मल सीट है उनमें उनका 15% निकालो, वो अलग से होती है एक्सक्लूडिंग रेगुलर सीट, ठीक है। एलिजिबल कौन है, जिस बंदे ने एग्जाम दिया है उसका एडमिशन नहीं हुआ, राइट। अगर वो टॉप 15% सीट्स में जगह बनाए हुए हैं, जिन बालकों का एडमिशन नहीं हुआ, राइट, और नंबर ऑफ सीट के टॉप 15% में जगह है उनकी 1% संभावना रहती है पेड सीट की। लेकिन कब रहती है, जब उन्होंने काउंसलिंग में इस पेड सीट के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है। रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं होता। फीस की बता दी मैंने, 10,000 से लेकर 40,000 पर ईयर वेरी करती है। प्लस रेगुलर फी जो और बड़ा देते हैं वो तो देनी है। तो करने का मतलब ये डोनेशन वाली सीट है, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा डोनेशन वाली सीट्स, तो इन्हीं सीट को बोलते हैं डोनेशन वाली सीट। और कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सारे बालक बीएचयू में जाने के बाद में सेम होते हैं। केवल जब पैसा पे करते हैं ना, तो पर ईयर इनको एक्स्ट्रा पैसा ये पे करना पड़ता है, राइट। तो मेरे ख्याल से पेड सर्ट के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज थी वो पूरी हो जानी चाहिए, राइट। पेड सीट के बारे में जो अपना बीएचयू पीईटी बुलेटिन है या बीएचयू यूईटी बुलेटिन, उसमें भी मेंशन रहता है, आप वहां भी सर्च कर सकते हो। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी जो पेड सीट की क्वेरीज है उनको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।